रवीना टंडन यानी सुपर स्टाइलिश, सुपर ग्लैमर, और अब भी उनका जादू कम नहीं हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन के जन्मदिन के स्पेशल मौके पर उनसे जुड़े खास तथ्यों की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आपको याद दिला दें, अब हम फेसबुक पर भी हैं और फेसबुक पर भी हमारे अपडेट्स लगातार आते रहते हैं, सिवाय वीडियोस के, फोटोज और कुछ जानकारी भी। तो जरूर आप फॉलो कीजिए फेसबुक पर भी जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स को। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला किस्सा जो रवीना टंडन से जुड़ा हुआ हम बताने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो बात करते हैं उनकी एंट्री की, फिल्मों में एंट्री की। जब रवीना टंडन कॉलेज में पढ़ रही थी उस दौरान उन्हें फिल्में प्लेट में रखी हुई मिली, एकदम प्लेट में रखी हुई। मतलब प्लेट में रखी हुई तो मुहावरा है बिल्कुल, लेकिन उसको ये मुहावरा उन पर एकदम लागू होता है। रवीना टंडन वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रवि टंडन की बेटी हैं, तो इसलिए फिल्मों से उनका नाता तो रहा है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में शामिल होना थोड़ा हैरान करने वाला है। उनकी फिल्म थी, और जो उनकी फिल्म थी पत्थर के फूल, और पत्थर के फूल फिल्म के लिए जो हीरोइन की तलाश हो रही थी, सलमान खान फिल्म में लीड रोल में थे। तो उस दौरान रवीना टंडन जो बताती हैं, मतलब जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक वो एक जगह बैठ के, एक दुकान पे बैठ के, मतलब पिज़्ज़ा खा रही थी किसी उसमें, और वहाँ से फिल्म से जुड़े हुए लोग गुजरे। और वो लोग कौन थे? अनंत बालानी और विवेक वासवानी। विवेक वासवानी के बारे में कहती हूँ तो मेरे भाई के दोस्त थे, लेकिन मुझे जानते नहीं थे। हालांकि थोड़ा सा मुझे डाउट होता है इस पूरी कहानी में, लेकिन जो रवीना कह रही हैं चलिए मान लेते हैं। तो रवीना कह रही हैं कि वो पिज़्ज़ा खा रही थी और विवेक वासवानी ने उन्हें देखा और उन्हें देख के कहा कि यही तो फिल्म की हीरोइन है। तो तुरंत ही बात फाइनल हो गई और पिज़्ज़ा खाते खाते उन्हें पहली फिल्म मिल गई। तो ये तो बड़ा इत्तेफाक है कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई रही हैं, पिता निर्देशक हैं और फिल्मकार रहे हैं, और ऐसे फिल्म प्लेट में रखी हुई मिल गई। गजब है। तो ये तो फिल्मी दुनिया में ही हो सकता है। तो ये हुआ, लेकिन मुंबई तो खैर कहते हैं माया नगरी है, यहाँ तो करिश्मे होते हैं। तो ये इस तरह करिश्मे के साथ तो रवीना टंडन की एंट्री हुई थी। अपने काम की बदौलत आज भी रवीना टंडन को मोहरा गर्ल के तौर पर जाना जाता है। इसके साथ ही जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अंदाज अपना अपना, आंटी नंबर 1 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में रवीना टंडन ने काम किया। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है पाकिस्तान, करगिल से जुड़ा हुआ। जब करगिल वॉर हो रही थी तो रवीना टंडन के नाम से पाकिस्तान को बम भेजा गया था। दरअसल वहाँ जो करगिल पे पाकिस्तानी घुस आए थे और चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तो कई से भारतीय सैनिक वहाँ पे मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी ऊपर बैठे थे। तो भारतीय सैनिकों के शव लौटाने के मामले में उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को भेज दो तो हम शव लौटा देंगे। तो भारतीय सेना ने इसको बड़ा लिया, इस बात को बड़ा दिल पे लिया। और फिर जब हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो हमने फिर सबक सिखाया अच्छे से। और जब हमने सबक सिखाया तो हमने जो बम था उस बम पे लिख के भेजा, बम जो मारा, बड़ा बम फेंका उनके बंकर्स पे, उसमें लिखा हुआ था रवीना टंडन की तरफ से नवाज शरीफ को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और वो रवीना टंडन के बारे में अपने मन की बात कही कह चुके हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं, उनकी तारीफ कर चुके थे। तो ये जो जवाब दिया ना भारतीय सेना ने, ये लाजवाब था। बाद में रवीना टंडन ने इस पर बयान देते हुए कहा था कि उनको जब पता चला इस पूरी घटना के बारे में, तो कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, शांति से बात होनी चाहिए, क्योंकि जब खून बहता तो दोनों तरफ का लाल होता है। लेकिन अगर जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो कहा कि मेरे हाथ में भी बंदूक दे दूं, मैं भी बॉर्डर पर खड़ी होंगी ताकि देश की रक्षा कर सकूं। वैसे हाल ही में रवीना टंडन KGF सीरीज में भी नजर आई हैं और जल्दी वेलकम टू द जंगल फिल्म में भी रवीना टंडन नजर आने वाली हैं। और बताया जा रहा है कि जो उन्होंने इस बार का बर्थडे है वो वेलकम टू द जंगल के सेट पर ही मनाया है अपनी बेटी के साथ में। तो रवीना टंडन को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।